खाटी झारखंडी मुसलमान है, इसलिए खाटी में बैठे हैं पत्रकार महोदय। खाटी है, दिखलाना हमनी के 32 चाहिए, उर्दू ना चाहिए, हमनी के 32 चाहिए। आप लड़ता हुआ गुलाब बाहर के जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है और लहू लुहान आंखों में भी ख्वाब देखा है, और कहेंगे ये लोग सदियों तक कि यहाँ के युवाओं में भी हमने इनकलाब देखा। हम नाना मेरे जाते थे, उनका नाम था बानेश्वर महतो। उन्हें उर्दू में अच्छा नॉलेज था। वे महतो थे, कुर्मी थे, लेकिन उनको उर्दू में अच्छा नॉलेज था। बहुत सारी कहानियां उन्होंने रांची बोकारो में जो शहरों में प्रवासी मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश आके बसे हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मुसलमान लेगा तो कौन सा लेगा? जो उर्दू की बात है वो जैसे ही करेगा तो यूपी का मुसलमान जो रहता है वो मुसलमानों की हिस्सा ले लेगा, जो बिहार का मुसलमान यहाँ का हिस्सा लेगा। मुसलमान बन के नहीं, झारखंडी 1932 का खतियानधारी बन के ही आपको अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए मैं सीधा मुसलमान। स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में। आप मेरे साथ जिन युवाओं को देख रहे हैं, ये सभी युवा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन सभी युवाओं ने भाषाई आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। झारखंड की माटी और भाषा संस्कृति को बचाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाया है, और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ है जयराम महतो, जिनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज झारखंड का एक एक युवा, एक एक बच्चा इनके नाम से वाकिफ है, क्योंकि इन्होंने झारखंड की संस्कृति को, झारखंड की भाषा को बचाने के लिए, इस माटी की रक्षा के लिए जो आंदोलन छेड़ा है और आंदोलन को एक एक घरों तक पहुंचाया है, जिनकी वजह से आज पूरा झारखंड इनको जानता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मुस्लिम समाज के कद्दावर युवा समाज सेवी रिजवान अख्तर भी मौजूद हैं, जिनका मुस्लिम समाज में काफ़ी पकड़ है। ये समाज के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं और समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते रहते हैं, और जयराम महतो से इनकी पुरानी दोस्ती भी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कॉमरेड अभिषेक जी भी मौजूद हैं। आइए इन सभी युवाओं से एक एक करके बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं रिजवान अख्तर से। रिजवान अख्तर जी, ऑल फॉर ऑल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान अख्तर जी, बहुत सारे लोगों का आरोप है कि मगही और भोजपुरी को हटाकर उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ा गया है। अब फिर से मांग उठ रहा है कि उर्दू भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाया जाए। अगर इसे हटाया जाता है तो झारखंडी मुसलमानों को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, लोगों को दिग्भ्रमित करना छोड़ दे। लोग जिस प्रकार से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग अपनी भाषा संघर्ष समिति ने एक पहल किया है, इस पहल को लोग सराहना चाहिए, इसकी तारीफ करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। लेकिन लोग, हम देख रहे हैं कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लोग इससे दिग्भ्रमित करके उर्दू का मुद्दा उठा रहे। अरे भाई, हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी मुसलमान हैं, खाटी झारखंडी मुसलमान है, इसलिए खाटी में बैठे हैं पत्रकार महोदय। खाटी है, दिखलाना चाहेंगे आपके पूरे टीम और पूरे चैनल के माध्यम से कि हम लोग खाटी में बैठे हैं, ज़मीन की बात करते हैं, और हम लोग मुसलमान हैं, प्योर मुस्लिम है, और मतलब नहीं है, चूँकि हम लोग खोट्ठा बोलते हैं। दादा तोरा कई दिल चाहे हम लोग खोट्ठा बोलते रहिए, घारे भी हिंसरे अगर उठते रहिए तो घारे खोट्ठा से बात कर रही है, ठीक है। अब के गीदर बुतरू तनी बाहरे पढ़े लगले, बड़ स्कूले पढ़े लगले, तनी हिंदी के प्रचलन चल, हिंदी बोले लगल, तो एक माने ई नहीं कि उर्दू पे हमनी पूरा निर्भर ही तो हैं। यदि सर्वे करभक तो हैं पूरा गाँव घुरभक, यदि तो तोहरा ये पता चलतो कि 99% जो मुस्लिम है गाँव में जो लोग रहे हथिन, उ लोग से तो यदि पूछभक, ओकर इंटरव्यू तो है लेभक, तो वो तोहरा कहतो कि दादा हमनी झारखंडी मुस्लिम लगी, हमनी के 32 चाहिए, उर्दू ना चाहिए, हमनी के 32 चाहिए। आप देखे होंगे कि बाहर के मुसलमान जो झारखंड में बसे हैं, आप अगर सर्वे कर लीजिए, धनबाद के मुसलमानों को ले लीजिए, रांची में जो मुस्लिम बसे हुए बाहर से ये आकर यहाँ पे प्रवासी के रूप में है, और उसके बाद ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम, आप उनसे पूछिए खोट्ठा के बारे में, उनसे खोट्ठा से बात कीजिए तो वो बात नहीं करेंगे। इसीलिए आपत्ति उन लोगों का है, तो हम उन पर कैसे हावी रहेंगे? खोट्ठा को तरजीह देंगे, खोट्ठा को तवज्जो देंगे, पहले प्राथमिकता देंगे, तब ना हम उन पर हावी होंगे। लेकिन ये बात लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग 32 की बात करते हैं, 32 की ही बात करेंगे। जो हमारी लड़ाई 32 पे है, इस 32 की बात हम लोग करेंगे, उर्दू की बात नहीं कर देंगे। आप उर्दू हटा दीजिए, उर्दू तो यहाँ की भाषा नहीं ना है भाई। कहीं ना कहीं उर्दू पर हम लोग बोलते हैं, तो पूर्ण रूप से उर्दू कहाँ बोलते हैं? तो हम लोगों को मुद्दा से भटकाइए मत। लोगों से हम यही बात को अपील करेंगे कि बहुत दिनों बाद
बहुत वर्षों के बाद लोग, एक पीढ़ी के बाद आज एक पीढ़ी जगी है, तो आप हौसला बढ़ाने का काम करें, हम लोगों को हौसला देने का काम करें, ताकि हम संघर्ष के रास्ते को जो चुने हैं, हमारा संघर्ष का सफ़र आसान हो। हमारे युवा को आप प्रोत्साहित करें, हमारे युवाओं को पीठ थपथपाने का काम करें, शाबाशी देने का काम करें, तब हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। आपको हम बताते चलें कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, लेकिन हम यही बात कहेंगे उनसे कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है और लहू लुहान आंखों में भी ख्वाब देखा है, और कहेंगे ये लोग सदियों तक कि यहाँ के युवाओं में भी हमने इनकलाब देखा है। जयराम दा, आप उर्दू समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि जिस संख्या में आंदोलन में उनको आगे आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? कहीं उर्दू जबान जो बहुत सारे लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए, ये तो वजह नहीं है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि झारखंड में कभी धर्म की राजनीति हावी नहीं रही है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन चाहे अन्य कुछ भी राजनीति जो रही है यहाँ शुद्ध झारखंडी की रही है। मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ बगल में मेरे का यहाँ पूछ लीजिएगा, यहाँ नाना मेरे रहते थे, उनका नाम था बानेश्वर महतो। उन्हें उर्दू में अच्छा नॉलेज था। वे महतो थे, कुड़मी थे, लेकिन उनको उर्दू में अच्छा नॉलेज था। बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखा था, चूँकि उस समय वे 1963 के आसपास मैट्रिक किया था। उन्होंने उर्दू में भी उनको अच्छा नॉलेज था। तो इसका मतलब संदेश है कि उर्दू सीखने की भाषा है, बोलने की भाषा है। ये तय नहीं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अगर मुसलमानों की उर्दू रहती तो मैं एक छोटा उदाहरण बार बार देता हूं, बांग्लादेश के मुसलमान लड़ाई क्यों करते पाकिस्तान के मुसलमानों से कि हमको बांग्ला के लिए अलग देश दो? तो मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। जब इसका इतिहास रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग लगभग उर्दू जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। अगर झारखंड में उर्दू को नहीं लाया जाएगा तो उससे किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। एक बात देखिए, यहाँ केवल बाहरी और जो झारखंड में और गैर झारखंडी में जो लड़ाई चल रही है, क्या इसमें सिर्फ मुसलमान भी तो हैं जो गैर झारखंडी यहाँ के प्रवासी करते हैं? यहाँ जो गांव के आज भी जो मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमान कौम के जो लोग गांव में रहते हैं, वे अगर खुद को चाहेंगे कि नियोजन में आगे आएँ तो वे शहरी मुसलमान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर उर्दू को लेकर चलेंगे, यदि झारखंड के मुसलमान उर्दू को लेकर चलते हैं तो धनबाद, रांची, बोकारो में जो शहरों में प्रवासी मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश आके बसे हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो मुसलमान है, झारखंडी 1932 के खतियानधारी जो मुसलमान है, वे मुकाबला किसे करेंगे? वे खौठा, कुड़माली, जो नागपुरी है, जो उनका लोकल लैंग्वेज है, उसी पे वो मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो शहर में भी तो मुसलमान भी तो प्रवासी हैं। जो अतिक्रमण राज्य हैं उसमें केवल सभी कौम के तो लोग अतिक्रमण करके झारखंड में रहते हैं। तो मुसलमान ही अगर खुद को सुरक्षित करते हैं, मुसलमानों का हिस्सा ही तो मुसलमान लेगा, तो कौन सा लेगा? जो उर्दू की बात वो जैसे ही करेगा तो यूपी का मुसलमान जो रहता है वो मुसलमानों की हिस्सा ले लेगा, जो बिहार का मुसलमान यहाँ रहता है वो मुसलमानों की हिस्सा लेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित करने का मामला है कि मुसलमान को उर्दू से किसी को आपत्ति नहीं होगी, उर्दू से वो भी 9 लैंग्वेज के साथ खड़े होंगे, और मुख्यतः उनका भी मुद्दा वही होना चाहिए, 1932 खतियान की बात होनी चाहिए। और ये मुसलमान कौम आगे आ रही। धीरे धीरे कुछ लोग, ये चीज़ आपको मानना होगा कि मुसलमान के नाम पे हमेशा देश में राजनीति हुई है, हमेशा ये राजनीति हुई है, चाहे कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी करे, या फिर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, हमेशा उसके नाम पर राजनीति हुई है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मुसलमान समाज को भी सोचना होगा कि आपका जो नियोजन है, आपका जो हक अधिकार है, एक मुसलमान बन के नहीं मिल सकता है। आपका अधिकार एक झारखंडी बन के 1932 का खतियान पकड़ के ही मिल सकता है। तो मैं मुसलमान को यही संदेश देना चाहूँगा, आप अगर झारखंड में आपका भी जो सम्मान है, जो आपकी जो अस्मिता, पहचान, हक अधिकार है, वो एक मुसलमान बन के नहीं, झारखंडी 1932 का खतियानधारी बन के ही आपको अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं सीधा संदेश होगा उस मुसलमान कौम से होगा कि आप इस खतियान की लड़ाई में साथ दें, क्योंकि उर्दू हमारा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पूछ लीजिए, 2 मिनट फुर्सत लगे तो इस गाँव के पूछिए, मेरा नाना घर है, बानेश्वर महतो उनका नाम था। वे उर्दू लहजा सीखे थे, काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखते थे, हमको दिखाते थे भी थे कि उर्दू का उनको अच्छा नॉलेज था। इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू स्पेशल मुसलमानों की भाषा है। हाँ, कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ लोग पकड़ के चलते, जैसे अभी कुड़माली की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कौम भी हम दिखाएंगे जो कुड़माली बोलते हैं, जो कुड़मी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। कालांतर के साथ समय में रहते रहते एक दूसरे का आदान प्रदान होते हुए कुछ चीज़ें, इससे वहाँ से आना जाना, आयात निर्यात होते रहता है। तो बाकी ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग देखिए अभी बात करते हैं, हम लोग तो इंग्लिश में भी बहुत सारे चीज़ लोग बात करते हैं। अगला दिन कोई इंग्लिश वाला बात करेगा कि हमको इंग्लिश का लैंग्वेज दो। बहुत सारे संस्कृत बोलने वाले हैं जो खतियानधारी में संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, तो क्या होगा? झारखंड धीरे धीरे डाइवर्ट होता जाएगा। जो मेन मुद्दा है झारखंड को डाइवर्ट होता जाएगा। इसीलिए समय मुद्दा को डाइवर्ट करने का नहीं है, केवल और केवल खतियान की बात होगी, उसमें जो झारखंड का लैंग्वेज है उसी पर बात होगी। जो 9 लैंग्वेज जो TRI की रिपोर्ट है, ट्राइबल्स रिपोर्ट है, उसी के अनुसार जो हमारे 9 लैंग्वेज रामदयाल मुंडा ने प्रस्तुत किए थे समक्ष, और 30 मार्च 1981 को जगन्नाथ मिश्र बिहार की सरकार ने झारखंड में जो 9 लैंग्वेज को मान्यता प्रदान किया था और क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया था, उन्हीं के साथ झारखंड आगे बढ़ सकता है, चाहे वो कोई कौम रहे। वही 9 लैंग्वेज उसका उद्धार कर सकते हैं। बाकी अगर वो सोचेगा अपने कौम के लिए, अगर देखेगा, मान के चलिए अगर हिंदू समाज अगर अपनी कौम को देखता है, मुसलमान अपनी कौम को, क्रिश्चियनिटी अपनी कौम को, आदिवासी अपनी कौम को, तो नुकसान झारखंड का ही होगा। इसीलिए यहाँ कौम नहीं देखना है, यहाँ जाति नहीं देखना, यहाँ धर्म नहीं देखना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खतियान देखना है, जो 1932 का खतियान होगा।
आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का आंदोलन का प्रारूप क्या होगा? आंदोलन का प्रारूप, चूंकि धनबाद बोकारो कोयलांचल से आग लगी थी, कोयले में अक्सर आग लगती है और इस बार फिर कोयले में ही आग लगी है, तो ये आग अब कोल्हान से होते हुए संथाल परगना तक जाएगी और जो सोए हुए झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, उन्हें जगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आज चौतरफा हमला हो रहा है, चाहे कोई रहे, आप जाके कहीं देखिए लगातार हमला हो रहा है। झारखंड के नियोजन पर हो रहा है, भाषा पर हो रहा है, संस्कृति पर हो रहा है, यहाँ के लोगों के हर चीज़ पर। प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए तो बाहर के बाबू लोग आके कब्जा करके बैठे हैं। अरे भाई, आपका अपना राज्य है, आप अपने राज्य की सरकार को घेरिए ना जाके कि हमें रोजगार उपलब्ध कराइए। आप हक अधिकार को छीनने आए हैं, तो आज झारखंडी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। क्योंकि आज अगर वे नहीं लड़ पाते तो इन फ्यूचर बड़ा मैंने बहुत दुखद देशी दिखने का रहा है। बहुत प्लानिंग है, बहुत जोरदार प्लानिंग हो रही है। हम तो अब बात खतियान की तो हो गई, अब साथ ही हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी से मांग करेंगे कि हमारे जो क्षेत्रों में है वोटर आईडी को भी आप जांच करें। और चूंकि 2 वोटर आईडी गैर कानूनी है, अतः वोटर आईडी जो है वो खतियान आधारित होनी चाहिए। और जो लोग खतियान के आधार पर वोटर आईडी नहीं बनाते वे काम करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। वे रोजगार करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। वे मकान बनाए, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन आप यहाँ के निवासी नहीं हो सकते, आप यहाँ से मतदान नहीं कर सकते। मतदान आपको यहाँ नहीं हो सकता है, 2 राज्यों में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इस सिस्टम को हटाना होगा, नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा, भारतीय लोकतांत्रिक देश है। अगर धीरे धीरे वे लोग अगर वोटर आईडी के माध्यम से देश में कब्जा करना, राज्य में कब्जा करना प्रारंभ कर देंगे। आपका पुटकी में देखिए राजस्थान का व्यक्ति मुखिया बन गया। हम तो निर्वाचन पदाधिकारी से मैसेज देना चाहेंगे कि आप कहाँ सोए हैं, क्यों इतना बेमन करते हैं, आप संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। राजस्थान का आदमी यहाँ जातीय आवासीय बना के मुखिया बन रहा है। आपका गोपीनाथ डी पंचायत है, आपकी कई सैकड़ों पंचायत ऐसे हैं झारखंड में जहाँ बाहर राज्य के लोग यहाँ के मुखिया, पंचायत सचिव, जो मैंने पंचायत समिति सदस्य बन जा रहे हैं, जिला परिषद बन जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो अन्याय है। क्योंकि आप विधायक सांसद है कि आपको उसमें प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं से लड़ सकता है। मुखिया सरपंच का तो प्रतिबंध है कि उसी क्षेत्र का आपको होना होगा, वहाँ का निवासी होना होगा। तो ये बताइए वे लोग यहाँ का निवासी कैसे बन रहे हैं? इसको चुनाव आयोग को तय करना होगा, निर्वाचन पदाधिकारी को तय करना होगा। और एक बात, अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब हम लोग उद्योग नीति की बात करेंगे। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि राज्यपाल का मोहर भी आया है कि 75% जो रोजगार होगा प्राइवेट सेक्टर में भी वो लोकल का होगा। तो पहली बात तो आप कंपनी देखा है कि हमें 75% है कहाँ, आप तय कीजिए, आपको तय करना होगा कि लोकल हैं कौन। दूसरी बात, कंपनी को देना होगा। आप राज्यपाल महामहिम का अपमान नहीं कर सकते हैं। उनका जब लेटर पेड में इशू हुआ है, उनके हस्ताक्षर से घोषित हुआ है 75% रोजगार स्थानीयों का, तो आप कंपनी को ये भी, झारखंडी लोग कड़क के राज्यपाल का मैंने हवाला देते हुए कड़क के कंपनियों के सामने दरवाजे पे खड़ा होकर वे मांगे लिस्ट कि कहाँ है 75% लोग जो स्थानीय हैं। तो लड़ाई बहुत भीषण है, लड़ाई आज छोटी मोटी नहीं रह गई। अब झारखंडी समझने लगा है कि अगर आज नहीं लड़े तो बहुत नुकसान होगा, गिनती नहीं है। आप बहुत साजिश के तहत मैं बताना चाहूँगा, अगर कभी चुनाव आ ही जाएगा 2024 में, आप देखिएगा जब झारखंड में चुनाव होगा, बाहरी राज्यों से भर के ट्रक लोग आएंगे चुनाव यहाँ वोट देने के लिए। क्या मकसद है कि झारखंड में भी अपनी पहचान को बनकर रखना, झारखंड को भी लूटना, और हमारा राज्य तो है ही भैया। तो ये चीज़ें सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे, सर्वे करते हुए दिखाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड को लगातार हमला कर रही है, औपनिवेशिक गुलाम झारखंड को लगातार बना रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से पूरे इंडिया को गुलाम बनाया था, झारखंड को लगातार ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लगातार गुलाम बना रहे हैं। तो ये चीज़ें अब नहीं होगी कि झारखंडी लोग भी समझने लगे, चाहे जो होगा, भीषण युद्ध हो, संवैधानिक लड़ाई हो, जैसा भी होगा। जैसे भी हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं। झारखंड प्रांत में रहने वाले लोग बोले वाले हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, आप मैंने संथाली, मुंडारी, कुड़मी हो और उड़ाव कुड़ुक का कहे बात करते हैं। यहाँ का जो मुसलमान और ब्राह्मण भी है ना, वो भी मांदर की थाप में थी रखता है। ये झारखंड की अलग संस्कृति है, तो इस चीज़ को समझना होगा। ये झारखंड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। झारखंड का मुद्दा कभी धर्म का नहीं रहा है, झारखंड का मुद्दा संस्कृति का रहा है, झारखंड का मुद्दा जल जमीन जंगल का रहा है, चाहे वो कोई रहे, किसी कौम का व्यक्ति रहे। तो झारखंड अपने मुद्दे के साथ कायम है। 9 लैंग्वेज, 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति। विस्थापन नीति अब हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग आके देखिएगा तंबू गाड़ के रहने लगे हैं, और एक दिन वहाँ को हटते हैं तो बोलते हैं कि हम विस्थापन हो गए। नहीं, ये गलत बात है। तंबू गाड़ के आप रहे हैं, 10 साल पहले आके रहे हैं, जबरदस्ती आके रहे हैं, और आप विस्थापित नहीं हो रहे हैं। आपका 12 बीघा में 18 बीघा में पुदीना है भैया, आप गलत मैसेज मत दीजिए समाज को, ये गलत मैसेज है। विस्थापन वो है जो सेल में जिसका जमीन गया है, विस्थापन उनका हुआ जिनका टाटा में गया है, सिंदरी में गया है, BCCL में गया, वे लोग विस्थापित हुए हैं। जिनका 100 साल पहले विस्थापन हुए हैं वे लोग हैं। 10 दिन पहले आप तंबू गाड़े थे और दिखा रहे हैं कि हम विस्थापन हुए, अन्याय है। इसलिए विस्थापन नीति भी खतियान आधारित होगी। ये थे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो जी, रिजवान अख्तर जी, अखिलेश जी, कॉमरेड अखिलेश जी। इन्होंने साफ संदेश दिया है मुस्लिम समाज को, खास करके झारखंडी मुसलमानों को, कि उर्दू कोई आपको क्षति नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि उर्दू आपका क्षेत्रीय भाषा नहीं है। आप इसमें ना उलझें, लोगों के बातों में ना आए, और असल लड़ाई हमारी जो खतियान की है वो 32 की लड़ाई है। इन लोगों ने मुस्लिम समाज से अपील किया है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। जितने भी झारखंडी हैं, ये किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी समाज की लड़ाई नहीं है, ये झारखंडियों की लड़ाई है। इन लोगों ने एक साथ
सभी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील किया है कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें और इस आंदोलन को सफल बनाएं, इसको सक्सेस बनाएं। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज़। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज़ को देखते रहें।